गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके समक्ष मई माह की करंट अफेयर्स का भाग 1 लेकर के आए। मई माह भाग 1। इसके साथ ही हमारी इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो पैरेलल चल रही है। ठीक है, तो उसमें 5 भाग उसके कंप्लीट हो चुके हैं। जल्दी ही 6ठा भाग उसमें अपलोड कर लिया जाएगा और उसके बाद जो है, जब इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद उसके एमसीक्यू का एक बढ़िया सा पेपर आपके समक्ष लाया जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने जो है, नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है, सरकार को आदेश दिया है कि पूरे राज्य में शीतला खेत मॉडल को लागू किया जाए। शीतला खेत मॉडल को लागू किया जाए। अब देखिए शीतला खेत मॉडल है क्या। शीतला खेत मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसके द्वारा ग्रामीणों की सहायता से जंगलों की आग पर नियंत्रण काबू पाया जाता है। जंगलों की आग पर नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, और ये जो शीतला खेत मॉडल है, इसको जो विकसित करने का श्रेय है वो जाता है आपको गजेंद्र पाठक। गजेंद्र पाठक। ठीक है, अब इसके तहत होता क्या है देखिए कि दिसंबर से मार्च के बीच, दिसंबर से मार्च के बीच ओड़ यानी ओड़ यानी सूखी झाड़ी दिवस मनाया जाता है। सूखी झाड़ी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो जंगलों में जितनी भी सूखी झाड़ियां हैं उनको इसमें क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। एक तरीके से ग्रामीणों के सहयोग से। उससे जो है जंगल में जो आग लगने की घटनाएं होती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। तो जंगलों में जो लगातार आग लग रही है, नैनीताल हाईकोर्ट में इसके लिए राज्य सरकार को एक तरीके से फटकार भी लगाई और बोला है कि पूरे प्रदेश में जो आप शीतला खेत मॉडल को लागू करो आगों आग नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो वन रिपोर्ट आपकी लेटेस्ट रिलीज हुई है उसमें वह कौन सा ऐसा उत्तराखंड का जिला है जहां पर सबसे कम वनाग्नि की घटनाएं हुई। मैक्सिमम मैं बता दे रहा हूँ, मैक्सिमम वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं आपकी नैनीताल वन रिपोर्ट के अनुसार। तो आप मिनिमम वाला जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपका है सूर्य देवभूमि चैलेंज। सूर्य देवभूमि चैलेंज। ये जो सूर्य देवभूमि चैलेंज शुरू हुआ है ये आपका हुआ है उत्तरकाशी से, और ये सेना की एक साइकिल रेस है। साइकिल रेस है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है पीतांबर अवस्थी की नई पुस्तक लॉन्च हुई है। पीतांबर अवस्थी की नई पुस्तक जिसका नाम आपका है उत्तराखंड के जागर एवं मंच। उत्तराखंड के जागर एवं मंच।
ठीक है, तो याद रखिएगा किताबें आपसे पूछी जाती हैं। हालांकि अभी इन पेपरों में जो है शायद एक ही किताब आई थी, हिमालयन ओखले वाली। ठीक है, ओखले की पुस्तक पूछी गई थी शायद, जो 4 मई को एग्जाम हो। लेकिन नजर रखिएगा किताबों में, किताबें अक्सर पूछी जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है उत्तराखंड का पहला साइकेड गार्डन। उत्तराखंड का पहला साइकेड गार्डन, इसको विकसित किया जाएगा हल्द्वानी में। कहाँ विकसित किया जाएगा इसको? हल्द्वानी में। ये जो गार्डन है इसमें आपको मीजोजोइक मीजोजोइक युग के डायनासोर कालखंड की जानकारी दी जाएगी। डायनासोर कालखंड की जानकारी दी जाएगी। कालखंड की जानकारी दी जाएगी। ठीक है, ये जो आपका पार्क है, इसको जो बनाने का उद्देश्य है वो आपका है साइकेड्स प्रजातियों का संरक्षण। उद्देश्य आपका है साइकेड्स प्रजातियों का संरक्षण। साइकेड्स प्रजातियों का संरक्षण जो है इसका उद्देश्य है। ठीक, साइकेड्स जो प्रजातियां हैं इनके विकास क्रम को समझना इसका भी उद्देश्य है। साइकेड्स प्रजातियों के विकास क्रम को समझना, विकास क्रम को समझना। डिटेल में मैं आपको थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोअर बीसीएस में आपका जो है छोटे जो प्रश्न हैं वो ज्यादा आते हैं। उनपे आप अभी से कमांड जो है स्थापित करिए, अभी से उनको कर लीजिए। ठीक है, हो सकता है साइकेड गार्डन पे शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए, तो आपके वहां जरूर काम आएगा। जो साइकेड से जुड़ी वनस्पतियां हैं इनकी एक विशेषता भी होती है, विशेषता भी आपको मैं बता देता हूँ कि क्या विशेषता होती है इस वनस्पति की। इसकी विशेषता है कि जो साइकेड से जुड़ी वनस्पतियां हैं ये अन्य प्रजातियों की तुलना में, अन्य प्रजातियों की तुलना में धीमी गति से विकसित होती है। धीमी गति से विकसित होती है। ठीक, दूसरा, इनकी जो जड़ें हैं इनमें पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया। इनकी जड़ों में पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये जो आपका साइनोबैक्टीरिया है ये हेल्प करता है किसमें? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है, ये साइनोबैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो देखिए जो आपका जो साइकेड पार्क है, साइकेड गार्डन है, ये मेंस में भी आपको यूज होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए उत्तराखंड सरकार ने बायोडाइवर्सिटी को के प्रिजर्वेशन में या डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने में क्या क्या कार्य किए, तो आप ये साइकेड गार्डन उसमें डाल सकते। ठीक है, और जो शीतलाखेत मॉडल है आप इसको क्या कहाँ यूज कर सकते हो? केस स्टडी में यूज कर सकते हो। आप अगर जंगलों की आग पर आपको लिखने के लिए आया है या जलवायु परिवर्तन पर कुछ ऐसा पर्यावरण से संबंधित निबंध आया या क्वेश्चन आपका है, तो आप उसमें केस स्टडी शीतलाखेत मॉडल डाल सकते हो, तो आराम से आपका आंसर जो है अन्य लोगों की अपेक्षा अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको जो है थोड़ा हर चीज जो है प्री और मेंस दोनों को लेकर के चलता हूँ जहां पर पॉसिबल। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है, इस प्रकार के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। एवरेस्ट फतेह करने वाली, एवरेस्ट फतेह करने वाली समेटा, गीता समोटा CISF की पहली महिला अफसर बन गई है। पहली महिला अधिकारी बन गई। ठीक है, से याद रखिएगा। एवरेस्ट फतेह पर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप पिछले बार का पीसी का पेपर उठाना, वहां पर एक सवाल इस टाइप का कोई आया हुआ है, और एक 4 या 11 वाले पेपर में भी कहीं पर को कोई क्वेश्चन चोटी वाला पूछा गया है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हिमालयन गौरव सम्मान।
हिमालयन गौरव सम्मान। जो हिमालयन गौरव सम्मान है ये 3 लोगों को दिया गया है। अभी लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आया था आपका कोई सम्मान से संबंधित। ठीक है, तो सम्मान यूकेपीएससी पूछता है। पहला आपका है राजेंद्र सिंह नेगी। राजेंद्र सिंह नेगी क्या है। दूसरे व्यक्ति इसमें है अजीत कुमार नेगी। अजीत कुमार नेगी। और तीसरे व्यक्ति इसमें है डी के राणा। डी के राणा। ठीक है, तो ये जो 2 व्यक्ति ऊपर के हैं राजेंद्र सिंह नेगी और अजीत कुमार नेगी, इनको दिया गया है किस चीज चीज के लिए, ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास के लिए। और डी के राणा जी को दिया गया है वानिकी क्षेत्र। क्षेत्र तो नहीं पूछता है वो, लेकिन देख लीजिए वानिकी क्षेत्र में। नाम अब रट जाना चाहिए आप। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं पंडित भैरव दत्त भूरिया पुरस्कार। पंडित भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार। पंडित भैरव दत्त जो धूलिया पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है रमेश पहाड़ी। इसे दिया गया है रमेश पहाड़ी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है उत्तराखंड सरकार ने 25 वेलनेस सेंटर 25 वेलनेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के निर्देश दिए। स्थापित करने के निर्देश आपसे पूछ सकता है कितने हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कितने वेलनेस सेंटर स्थापित करने के घोषणा की गई है, तो इसको ध्यान रखिए। उसके बाद जिस प्रकार से उत्तराखंड की जो सरकार है वो नदियों को पुनर्जीवित कर रही है, सरकार जो है नौलों को पुनर्जीवित कर रही है, तो उसी प्रकार से जो है उत्तराखंड सरकार जो है जो कुएं हैं उनको भी पुनर्जीवित कर रही है। और उसके लिए एक अभियान शुरू किया गया और अभियान शुरुआत होगा देहरादून। उत्तराखंड सरकार कुओं को पुनर्जीवित करेगी। पुनर्जीवित करेगी और इसके लिए जो है आपका दून से अभियान की शुरुआत। दून से अभियान शुरू किया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है जैसे आपका जो कुएं विकसित हो रहे हैं, तो उसी प्रकार से जो है उत्तराखंड सरकार जो है एक नदी को भी पुनर्जीवित कर रही है जिसका नाम है यक्षवती नदी। उत्तराखंड सरकार ने यक्षवती नदी को पुनर्जीवित करने की घोषणा पुनर्जीवित करने की घोषणा की। और जो यक्षवती नदी है ये भी आपका पड़ता है पिथौरागढ़। तो वाटर कंजर्वेशन से संबंधित अगर कोई प्रश्न आएगा तो आप लिख सकते हो कुएं वाला प्रश्न और पॉइंट और यक्षवती नदी वाला प्रश्न, दोनों इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट है कुमाऊं का पहला सामुदायिक रेडियो। सामुदायिक रेडियो। तो जो कुमाऊं का पहला सामुदायिक जो रेडियो है ये स्थापित किया जाएगा पिथौरागढ़ में। ठीक, पिथौरागढ़ में स्थापित किया जाएगा और इसका नाम होगा पंचशूल प्लस। पंचशूल प्लस। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि पंचाचूली की जो चोटी है, पंचाचूली की जो चोटी है, इसका एक प्रश्न तो मैं बता दे रहा हूं, जो इसकी हाइट है वो है 6904 मीटर हाइट है। इसमें ये बताइएगा कि पंचाचूली की जो 5 चोटी है उसमें जो सबसे ऊंची चोटी जो 6904 है वो कौन से नंबर की चोटी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी। ठीक है, अब थोड़ा सामुदायिक रेडियो के बारे में समझते हैं। सामुदायिक रेडियो के आपके क्या क्या लाभ हैं। सामुदायिक रेडियो एक तो जो है जनमानस में जागरूकता पैदा करता है।
ठीक। दूसरा अगर हम बात करें तो ये जन भागीदारी को बढ़ाता है। तीसरा अगर बात करें तो ये स्थानीय समस्याओं का समाधान करता है। स्थानीय समस्याओं का समाधान करता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपका आपदा प्रबंधन में सहायक। इसमें आपदा प्रबंधन, तो अगर आपसे आपदा प्रबंधन को लेकर के जो है प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है, तो आप इस पॉइंट का अगर आप यूज कर लोगे तो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सीएम ग्राम संपर्क योजना। सीएम ग्राम संपर्क योजना, जो सीएम ग्राम संपर्क योजना है, इसके तहत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो ये आपकी योजना है, इसके तहत 250 से कम आबादी वाली कम आबादी वाले क्षेत्रों में सड़क को पहुंचाया जाएगा। उसको पहुंचाया जाएगा, सड़क को पहुंचाया जाएगा। एक तो इससे पलायन कम होगा, और सुदूरवर्ती इलाके में जो बॉर्डर एरिया है उसमें जो है सुरक्षा के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट। ठीक। उसके बाद एक नई पहल की गई है उत्तराखंड महिला आयोग द्वारा। उत्तराखंड महिला आयोग द्वारा जो है एक नई पहल की गई है, जिस पहल के तहत जो है एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, तेरे मेरे सपने। तेरे मेरे सपने किससे संबंधित है? तेरे मेरे सपने विवाह पूर्व परामर्श केंद्र स्थापित किए जाएंगे। विवाह पूर्व परामर्श केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार के जो विवाह केंद्र थे वो मध्यकालीन भारत में जो है शासक द्वारा स्थापित किए गए थे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वो किस शासक द्वारा स्थापित किए गए। हिंट दे रहा हूँ, तुगलक वंश का वो शासक। उसके बाद हाल ही में जो है कौशलम राज्य एक्सपो का आयोजन किया गया। कौशलम राज्य एक्सपो, कौशलम राज्य एक्सपो का जो आयोजन किया गया, ये कहाँ किया गया? देहरादून। उसके बाद नेक्स्ट आपका है डी के शर्मा। डी के शर्मा जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सह अध्यक्ष बनाए गए। सह अध्यक्ष उत्तराखंड से हैं, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम, ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, जो चंपावत का नलिया आश्रय वन चेतना केंद्र। नलिया आश्रय वन चेतना केंद्र, वन चेतना केंद्र, ये जो है आपका एक इको जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। इको जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड का जो पंतनगर विश्वविद्यालय है। पंतनगर विश्वविद्यालय जो है वो सेमी कंडक्टर स्टार्टअप के रूप में विकसित किया जाएगा। सेमी कंडक्टर स्टार्टअप के रूप में विकसित किया जाएगा। स्टार्टअप के रूप में विकसित किया जाएगा। एंथनी पार्कर जो थे इसके पहले वाइस चांसलर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसका उद्घाटन किया था। और पंतनगर विश्वविद्यालय आपका जो है ये भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद अगर हम बात करें, उत्तराखंड जो सरकार है इसने 4 नई कृषि नीतियों की घोषणा की। 4 नई कृषि नीतियां। ठीक है।
ये जो 4 नई कृषि नीतियां हैं, इसके तहत कौन कौन से सेक्टरों को जो है उत्तराखंड सरकार ने डेवलप करने की कोशिश की है, जानते हैं। कीवी, ड्रैगन फ्रूट, सेब तुड़ाई, सेब लिख दे रहा हूं मैं, और मिलेट मिशन। ठीक है। और इसके तहत जो आपका मिलेट मिशन है, इसके तहत कुछ विशेष घोषणाएं की गई है, मैं लिख दे रहा हूँ। मिलेट मिशन के तहत कुछ विशेष घोषणाएं की गई हैं। ये जो मिलेट मिशन आपका चलेगा 2025, 2026 से 2027 और 2028 तक। ठीक है। पहले तो इसकी आप अवधि ध्यान रखिएगा। जो आपका मिलेट मिशन है, ये आपका चलेगा कुमाऊं के शुरुआती दौर में, कुमाऊं के 7 ब्लॉकों में चलेगा, 7 ब्लॉकों में चलेगा। और इसके लिए सरकार जो है 80% सब्सिडी देगी, 80% सब्सिडी देगी। ठीक। और इसमें जो आपका मिलेट मिशन है, इसके तहत कौन कौन सी जो फसलें हैं उनको इंक्लूड किया गया है। मडुआ किया गया है, उसके बाद झंगोरा किया गया है, उसके बाद रामदाना किया गया है, और किया गया है कोना। तो ये 4 फसलें हैं इसके तहत। तो इसके तहत जो है इनको जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है। तो जो आज की वीडियो थी, इसमें हमने काफी नई चीजें डिस्कस की हैं जो आपके मेंस के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मुख्य परीक्षा के लिहाज से कहाँ से आप प्रश्न पूछा जा सकता है या कहाँ पर आप उसको यूज कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा चाहे लोअर की हो, चाहे अपर की हो, चाहे एफआरओ की हो। ठीक है। तो बता दे रहा हूँ, एक तो आपसे शीतला खेत मॉडल के बारे में पूछा जा सकता है। शीतला खेत मॉडल शॉर्ट नोट के रूप में यूज कर सकते हो, या वनाग्नि की जो घटनाएं हैं उनको कम करने के किए गए प्रयास में केस स्टडी की तरह इसमें यूज कर सकते हो। बायोडाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए जो है वो साइकेड पार्क के बारे में लिख सकते हो आप। ठीक। उसके बाद सामुदायिक जो रेडियो है, इसका उपयोग आपदा प्रबंधन में कर सकते हो। उसके बाद जो नदी है या वाटर कंजर्वेशन में जो आपका कर सकते हो, वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण। जल संरक्षण में जो है आप कुआं वाला एग्जांपल लिख सकते हो, यक्षवती नदी का एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है। तो आप जो है इतनी सारी चीजें जो है आप इसमें मेंस के लिहाज से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और स्किल डेवलपमेंट में आप लिख सकते हो सेमी कंडक्टर स्टार्टअप, सेमी कंडक्टर स्टार्टअप, स्टार्टअप, या कोई सवाल आपसे स्टार्टअप को लेकर के आता है तो आपको इसमें देख सकते हो। तो मैंने आपको सारी की सारी चीजें जो है इसमें आपको बता दी हैं जो आपका मेंस के लिहाज से महत्वपूर्ण है। शीतला खेत मॉडल कहाँ काम आएगा आपका, जंगलों में लग गया, जंगलों की आग, जंगलों की आग। साइडेक पार्क आपका आएगा जो जैव संरक्षण है वहां पर काम आ सकता है। सामुदायिक रेडियो आपका आ सकता है आपदा प्रबंधन में यूज। जल संरक्षण मैंने आपको बता दिया, और स्टार्टअप मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जहाँ तक है कल या परसों में आपको इकोनॉमिक सर्वे की नई वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।